हम आ चुके हैं तो बहुत खुशी की बात है। उसके उपलक्ष्य में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संदर्भ में कुछ बातें कहेंगे। जी जी। और आप लोग सुनिए, हम तो ज़्यादा समय नहीं लेकिन संक्षेप में कुछ बताएंगे। संक्षेप में बताइए। बैठने के लिए कुछ दो ना यार। अरे हइये ना, तो कहाँ से कॉलेज से लेके आए? अरे देखिए बाबा छोड़ो, खड़े को बोल देते। खड़े होकर बोलिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपनी प्राथमिक स्तर की शिक्षा गुलाम इंडिया जब था उस संदर्भ में की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया विदेश जाने के लिए। तो विदेश में सबसे पहले उन्होंने अवसर दिया गया न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। अमेरिका के बाद उन्होंने लंदन गए। लंदन से अपने पठन पाठन की व्यवस्था जो थी और उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक लेवल की, राजनीतिक लेवल की पढ़ाई की। और वो सभी पढ़ाई जो है संस्कृत के माध्यम से की। उसके बाद उन्होंने स्वदेश लौटा। स्वदेश लौटने के बाद राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक लेवल की जनता को उत्पीड़न हो रही थी। उस उत्पीड़न की समक्ष उन्होंने जनजातियों, श्रम प्रथा और जाति प्रथा के विरोध संघर्ष की। संघर्ष करने के बाद बहुत सारे सामाजिक तत्व को लोग अपने स्तर से नीच समझते थे और अछूत मानते थे। खासकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपने भारत स्वदेश में नीचा समझा जाता था। बहुत अच्छा। सबसे अछूत समझा जाता था क्योंकि उन्होंने दलित जाति से आते थे। उसके बाद इस सभी समस्याओं की घनघोर जो अत्याचार हो रही थी उस समय, उन जाति प्रथा पर, स्त्रियों पर, मानव जाति पर, श्रम शक्ति पर, तो संघर्ष के बदौलत जो है न्याय की। जब उन्होंने स्कूल में गए, अपने भारत के स्कूल में, तो एक टीचर उनसे पूछा कि आपको क्या बनना है। तो उन्होंने बोले कि हम इस अत्याचार को देखते हुए वकील बनना चाहते हैं। सत्य न्याय करने के लिए उन्होंने वकील की पढ़ाई की, वकालत की। कुछ माह वकालत करने के बाद उन्होंने राजनीति की भूमिका निभाई और राजनीतिक में दृढ़ संकल्प शक्ति से उन्होंने हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद किया। उसके बाद दलित को जो नीचा समझा जाता था, अछूत समझा जाता था, उसकी उत्पीड़न को उन्होंने हल की और समस्या का ससमय निवारण और निष्पादन किया। उसके बाद उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। और प्रेरणा स्रोत ही नहीं, वह भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के लोगों के लिए एक आदर्श शक्तिशाली व्यक्ति बने। भारत के इतिहास में सबसे अगर किसी की महत्वपूर्ण और दृढ़ भूमिका है तो वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज मेरे भारत की संविधान में जो अधिकार संपूर्ण
भारतीय मानव जाति के लिए दिया गया है वह आज अधिकार हमको नहीं मिलता। उसके बाद मैं एक शायरी पर खत्म करता हूँ, काफी कम समय मैंने बोला था। लाख मंजिले कठिन आवे, लाख मंजिले कठिन आए, संघर्षों से गुजर लेंगे। वाह 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 वाह, लाख मंजिले कठिन आए, संघर्षों से गुजर लेंगे। वाह वाह वाह, अरे वो लोग कहते हैं तुम तो रास्ते में बिखर जाओगी। वाह वाह, अरे वो लोग कहते थे कि तुम तो रास्ते में बिखर जाओगे, आज जब हमने रास्ते में चल दिया तो मंजिल तक जरूर पहुंच। वाह 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 वाह, मंजिल तक जरूर